चलिए बेटा, अब हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन है बेटा आपका गालिबन 2017 का क्वेश्चन है। यस, 2000 बेटा देख लेना 17 रेगुलर है या प्राइवेट है। ठीक है, अच्छा प्राइवेट है मेरे ख्याल से। खैर, क्या कहता है आपसे अच्छा ये स्पॉइल्ड गुड्स का क्वेश्चन है और क्वेश्चन पढ़ के भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि स्पॉइल्ड गुड्स का क्यों है। इस क्वेश्चन को बेटा शुरू से लेकर एंड तक मैं पूरा सॉल्व करवाऊंगा और मेरी बातों को आपने बहुत ध्यान से सुनना है। इसके सॉल्व करवाते करवाते साथ में मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको दे दूंगा और इंशाल्लाह फिर स्पॉइल्ड गुड्स के हवाले से कोई सा भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा तो आपको परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। कहता है उस्मान फैब्रिकेटर्स इज प्रोड्यूसिंग लॉट नंबर 20 विच कॉल्ड 1000 ड्रेसेस। ठीक है, यानी यहाँ पे आपके पास जो ऑर्डर है आपके पास, ठीक है, आपके पास जो ऑर्डर है बच्चों वो कितने ड्रेसेस का ऑर्डर है सर? 1000 ड्रेसेस का ऑर्डर है हमारे पास। ठीक है, कहता है इनकरिंग कॉस्ट आर एज फॉलोज। कैसे हम कॉस्ट लगाते हैं? कॉस्ट हम ऐसे लगाते हैं कि हमारे पास जो मटेरियल की कॉस्ट पर ड्रेस, मटेरियल की कॉस्ट कैसे बेटा? पर ड्रेस कितनी लगा रहे हैं? पर ड्रेस कॉस्ट हम 2500 रुपये, यानी एक ड्रेस बनाने के लिए हम 2500 रुपये का मटेरियल लगा देते हैं उसके ऊपर। और ऐसे ही एक ड्रेस पर जो लेबर को पेमेंट करते हैं हम वो कितनी करते हैं सर? 900 रुपये। ठीक है, और जो फैक्ट्री ओवरहेड हम अप्लाई करते हैं वो 600 रुपये पर ड्रेस हम अप्लाई करते हैं। इन्फॉर्मेशन आपको पर यूनिट में गिवन है यहाँ पर। ठीक है, फिर कहता है व्हेन द लॉट वाज कंप्लीटेड इंस्पेक्शन रिजेक्टेड 100 स्पॉइल्ड ड्रेसेस। वाजे कर दिया है कि भाई वो ड्रेसेस ऐसी हैं, 100 ड्रेसेस जो रिजेक्ट कर दी गई हैं। ठीक है, आप एक रिजेक्शन वो भी हो सकता है कि भाई ठीक है कि वो डिफेक्टिव हो और उसको रीवर्क करके हम ठीक करके स्टैंडर्ड पोजीशन पर वापस ले आएं, लेकिन यहां उसने साफ मना कर दिया है कि आप उसको स्टैंडर्ड पोजीशन के ऊपर आप वापस नहीं ला सकते। तो स्पॉइल्ड ड्रेसेस से मतलब ये है कि अब इसको हमें मार्केट में बी कैटेगरी मार्केट में या सी कैटेगरी मार्केट में इसको हमें बेचना ही होगा। हमारा क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इसको। ठीक है, कह रहा है कि भाई इसमें से जो 100 ड्रेसेस है ना ये आप हटा दो, ये हम नहीं लेंगे। तो इन 100 ड्रेसेस का मामला तो हो गया खत्म, ये अब आप अपने प्रोडक्ट अपने कस्टमर को डिलीवर नहीं कर सकते। ठीक है, कस्टमर नहीं लेगा इसको। कहते हैं विच वर सोल्ड फॉर ₹3000 ईच, और इसको बेटा हमने मार्केट में बेच दिया। किस रेट पर बेचा सर? 300 रुपए के 3000 रुपए के हिसाब से हमने इसको मार्केट में बेच दिया। समझ में आ रही है बेटा बात आपके? अच्छा, यहां पर मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूं, जरा समझना बेटा डिटेल से कि आपने एक ड्रेस के ऊपर, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आपने कॉस्ट पर ड्रेस जो इनकर की है, कॉस्ट पर ड्रेस वो क्या क्या है सर? 2500 रुपये का मटेरियल लगाया, 900 रुपये का लेबर लगाया, 600 रुपये हमने FOH अप्लाई किया, तो ये कितना हो गया सर? 2500 और 900 ये हो गया 3400 और 6 कितना आ गया? ये 4000 आ गया। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सर हमारी जेब से जो पैसा लगा है उस ड्रेस के ऊपर वो कितना लगा हुआ है? 4000 रुपये लगा हुआ है, यानी हमारी जो कॉस्ट लगी हुई है वो 4000 रुपये की है। ठीक है, बट उस पर जो रिकवरी हो रही है, रिकवरी हमारी जो रिकवरी हो रही है वो कितने की हो रही है सर? वो हो रही है 3000 रुपये की। तो इसका मतलब कि यहाँ पे 1000 रुपये का हमें हो रहा है लॉस। बहुत ही जनरल बात कर रहा हूँ, बहुत बुनियादी बात कर रहा हूँ, किसी आम आदमी को, लेमैन को भी समझ में आएगी ये बात। यानी यहाँ पे हमारे पास जो लॉस हो रहा है हमें वो कितने का हो रहा है? 1000 का। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि लॉस का परसेंट निकालो, लॉस का परसेंट निकालो, तो ये पूरा काम करवाऊंगा, अभी सिर्फ समझा रहा हूँ। तो 1000 को आपने डिवाइड कर देना है किससे? 4000 से। ठीक है, तो ये आएगा बेटा आपके पास 25%, यानी आपका लॉस का परसेंट है। अच्छा, अगर मैं तुमसे कहता हूँ रिकवरी का परसेंट निकालो तो तुम क्या करोगे? 3000 रुपये रिकवरी हो रही है, डिवाइड बाय 4000 करोगे तो ये आएगा बेटा आपके पास कितना? ये आएगा 75%। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो भी पैसा हमने लगाया है उस पैसे का 75%, 75% हमें रिकवर हो जाएगा और 25% हमें लॉस बियर करना पड़ेगा। अब इस लॉस के बारे में वो कह रहा है कि आप क्या करो सर, जर्नल एंट्रीज मांग रहा है
कहता है इफ द लॉस इज चार्ज टू लॉट नंबर 20, अगर हम उसको चार्ज करते हैं किसके ऊपर, लॉट नंबर 20 पे, मतलब हम इसको अपनी एक जो हमारी पर्टिकुलर जॉब है उसके ऊपर चार्ज करने को कह रहा है, पर्टिकुलर जॉब पे चार्ज करने को कहता है। अच्छा, पर्टिकुलर जॉब पे चार्ज करने का मतलब ये है कि आप इसको कस्टमर के सर डालने के इरादे में हो, यानी इस लॉस को किस खाते में डालोगे, कस्टमर पे डालोगे, कस्टमर उसको बियर करेगा। ठीक है, अब वो मार्केट सिचुएशंस अलग अलग हो सकती हैं। आपका कंपैटिटर अगर इस लॉस को कस्टमर के खाते में नहीं डाल रहा और आप डाल के उसको कस्टमर से ओवर चार्ज करते हो, तो लाजमी सी बात है कि क्वालिटी अगर सेम भी मेंटेन कर रहे हो तो कस्टमर आपको ऑर्डर नहीं देगा। और यहां पर अगर आप देखते हो, कहता है कि इफ द लॉस इज चार्ज टू द ऑल प्रोडक्शन ऑफ द फिस्कल पीरियड, आपका जो फाइनेंशियल पीरियड है उस फाइनेंशियल पीरियड के ऊपर अगर उस लॉस को डालते हो, मतलब पूरे प्रोडक्शन होल प्रोसेस के ऊपर उसको डालते हो और उस लॉस को फाइनली अपने प्रॉफिट पे से उसका सेटलमेंट करते हो, जो आपका नेट प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर आएगा, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो आपका प्रॉफिट आएगा, अगर तुम उसमें से उसका सेटलमेंट करते हो तो इसका मतलब कि इस लॉस को तुम बेयर करने वाले हो। तो अलग अलग सिचुएशंस होती हैं बेटा ये मार्केट की ना, ये डिपेंड करता है कि कब उसको हमने उस पर्टिकुलर जॉब के ऊपर चार्ज करना है और कब हमने उसको उस पर्टिकुलर जॉब पे चार्ज ना करके होल प्रोडक्शन के ऊपर चार्ज करना है, मतलब उसको अपने अपने सर डालना है और उसका लॉस हम खुद बेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ दोनों सिचुएशन में आपसे काम करने को कह रहा है, कैसे करना है, इसका एक स्टैंडर्ड तरीका भी है, मैं आपको वो भी सिखा देता हूँ, आपका काम आसान हो जाएगा। चले बेटा, अब मैं आपको समझा देता हूं। तो यहां पर बेटा आप सबसे पहले निकाल लो नंबर 1, स्टेप बाय स्टेप चल लोगे तो काम तुम्हारे लिए आसान है। कॉस्ट ऑफ स्पॉइल्ड गुड्स, कॉस्ट ऑफ स्पॉइल्ड गुड्स। तो बेटा स्पॉइल्ड गुड्स की अगर तुम कॉस्ट निकालते हो तो वो कैसे निकलेगी? सर हमने इन स्पॉइल्ड गुड्स की अगर हम बात करें, स्पॉइल्ड कितने यूनिट्स हैं सर? 100 यूनिट्स हमारे स्पॉइल्ड हुए ना, और हर एक यूनिट की तीनों कॉस्ट हम जानते हैं, तो हमारे लिए कॉस्ट निकालना कोई बड़ा मसला नहीं है। सीधा सा काम क्या करेंगे, 2500 को मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, 900 को मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और 600 को मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और फिर तीनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास उसकी कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। तो हम ये बात जानते हैं कि पहली जो कॉस्ट हमने निकालनी है दैट इज डायरेक्ट मटीरियल। और डायरेक्ट मटेरियल के लिए क्या करूंगा सर, 2500 रुपये पर यूनिट है और कितने स्पॉइल्ड हुए हैं सर? 100 स्पॉइल्ड हुए हैं। तो इसका मतलब कि इसकी जो कॉस्ट आएगी मेरे पास वो कितनी आएगी, 2,50,000 रुपये। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद है सर सेकंड हमारे पास डायरेक्ट लेबर। ठीक है, तो डायरेक्ट लेबर में बेटा क्या है कॉस्ट, आओ जरा देख लें क्या थी कॉस्ट, 900 रुपये। ठीक है, तो 900 मल्टीप्लाई बाय वही 100 यूनिट्स। ठीक है, तो 900 मल्टीप्लाई बाय 100 ही आएगा बेटा 90,000। ठीक है, और तीसरा बेटा आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड्स, और लाजमी सी बात है ये अप्लाइड ही है ना। तो FOH अप्लाइड कितना है हमारे पास सर, वो है 600। ठीक है, तो हम जाते हैं यहाँ पर 600 मल्टीप्लाई बाय 100 यूनिट्स, तो ये आता है हमारे पास कितना बेटा, 60,000। तो अगर हम इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, 9 और 6, 1.5 और 2.5, 4 लाख। ठीक है बेटा, ये 4 लाख रुपए आपकी आ गई कॉस्ट ऑफ स्पॉइल्ड गुड्स। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि ये पैसा 4 लाख रुपए हमने जेब से लगाया है कितने यूनिट्स पर, इन 100 यूनिट्स पर। ठीक है, मतलब इन 100 यूनिट्स पर हम जो कॉस्ट लगा चुके हैं, टोटल कॉस्ट जो हम लगा चुके हैं वो कितनी लगा चुके हैं सर, वो लगा चुके हैं हम ये 4 लाख रुपए की कॉस्ट। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब मुझे ये देखना है कि भाई जो मेरी रिकवरी हुई है इसके ऊपर वो रिकवरी कितनी है। तो बेटा अगर मैं आपसे रिकवरी पूछूं तो वो क्या बता रहा है आपको, वो कह रहा है कि हर सूट के ऊपर रिकवरी कितनी है सर, 3,000 रुपए की। तो अगर मैं यहां पर देखूं कि भाई टोटल सेल्स रिकवरी ऑफ स्पॉइल्ड गुड्स। ठीक है, तो स्पॉइल्ड गुड्स की जो सेल रिकवरी है बेटा टोटल वो कितनी है, उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बहुत सिंपल सा काम है, मैंने क्या करना है भाई, इन 3,000 यूनिट्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, सॉरी 3,000 रुपये को मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। 100 ड्रेसेस हैं मेरे पास, तो ये कितना आ जाएगा, 3 लाख रुपये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुम्हें वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है कि दोनों में जो डिफरेंस है
वो क्या डिफरेंस है सर? 1 लाख का डिफरेंस है और यही हमारा क्या कहलाएगा? लॉस कहलाएगा। तो पहला काम आपने क्या कर लेना है सर? हमने कॉस्ट निकाल लेनी है जो जेब से लगाई हुई है। दूसरा हमने उसकी सेल्स रिकवरी मालूम कर लेनी है कि सर सेल्स रिकवरी हमारी क्या हो रही है उसकी, तो वो 3 लाख रुपए। ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद नंबर 3 पे आपने क्या करना है? देखो बेटा, उस कॉस्ट के अंदर आपने ये जानना है कि आपका जो ये परसेंटेज है ना, आपका जो परसेंटेज है, किसका परसेंटेज किस पर, जो मैंने आपको भी समझाया था बेटा, यहां पर देखो किसका परसेंटेज। सर मुझे ये देखना है कि मेरी जो रिकवरी हो रही है ना, रिकवरी वो कितने की हो रही है सर? वो रिकवरी हो रही है 3,000 रुपए की। ठीक है, उस रिकवरी का परसेंटेज मुझे मालूम करना है। ठीक है, तो सेल्स रिकवरी परसेंटेज मालूम कर लो। सेल्स रिकवरी परसेंटेज, सेल्स रिकवरी परसेंटेज। ठीक है, क्यों मालूम कर रहे हैं अभी समझ में आएगा तुम्हें। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा इसका सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा। जो भी मेरी सेल्स रिकवरी ऑफ स्पॉइल्ड गुड्स है ना, सेल्स रिकवरी ऑफ स्पॉइल्ड गुड्स। ठीक है, अच्छा इसको टोटल में भी कर सकते हो, पर यूनिट पे भी कर सकते हो। सेल्स रिकवरी ऑफ स्पॉइल्ड गुड्स डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट incurred on spoiled goods। ठीक है, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। तो बेटा सेल रिकवरी कितनी है सर? हमारे पास ये आ गई 3 लाख रुपए की सेल रिकवरी, और डिवाइड कर देंगे किससे सर? इसको 4 लाख से डिवाइड कर देंगे, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से। यानी हम ये देखना चाह रहे हैं कि भाई हमने जो जेब से 4 लाख रुपए की कॉस्ट लगाई है उसमें से रिकवर कितना हो रहा है। इस 4 लाख में से रिकवर कितना हो रहा है सर? 3 लाख रिकवर हो रहा है। तो कितना परसेंट रिकवर हो रहा है सर? 75% रिकवर हो रहा है। जैसे मैंने यहां निकाला था बेटा, आप ऐसे भी कर सकते हो। सिंपल सा काम कि आप पर यूनिट पर निकाल लो। ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर मैं करूं, जैसे एक यूनिट को बेचूंगा कितने में, एक ड्रेस को बेचूंगा कितने में? 3,000 में बेचूंगा, और एक ड्रेस पे जेब से कितना लगा हुआ है सर? 4,000 लगा हुआ है। इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तब भी जवाब तुम्हारे पास बेटा 75% ही आएगा। कोई फर्क नहीं है दोनों बातों में, एक ही बात है। ठीक है, तो अब मुझे ये पता चल गया कि भाई यहां पर मेरा जो लॉस है ना, लॉस असल में वो लॉस कितना है? वो परसेंटेज में अगर मैं बोलूं, ठीक है, तो वो 25% लॉस है। और अगर मैं उस लॉस को अमाउंट में बोलूं तो पर यूनिट लॉस कितना है मेरा? पर यूनिट लॉस 1,000 का है। तो इसका मतलब टोटल 100 यूनिट्स के ऊपर मेरा लॉस कितना होगा? 1 लाख का लॉस होगा। और मैं यहां से भी इस लॉस को फाइंड आउट कर सकता हूं ना कि 1 लाख का लॉस है मेरे पास ये। ठीक है, तो दोनों सूरतों में मुझे आसानी से पता चल रहा है। अब असल में हमारा काम क्या था सर? हमने तो जर्नल एंट्रीज बनानी है हमें, ताकि ये पता चले कि हमारे पास यहाँ पर कितना है। ठीक है, लॉस को कैसे हमने जॉब के ऊपर चार्ज करना है, और कैसे हमने जो वो होल प्रोडक्शन के ऊपर चार्ज करना है। ठीक है बच्चों, आ जाओ बेटा, अब इसकी एंट्रीज हम पास करेंगे। ठीक है, एंट्रीज हमने कैसे पास करनी है? व्हेन लॉस इज चार्ज, पहले हम क्या कर रहे हैं बेटा? व्हेन लॉस इज चार्ज्ड ऑन लॉट। ठीक है, अगर हम लॉट के ऊपर इसको चार्ज करते हैं तो बेटा फिर से वही, पहले तो आप इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट को रिकॉर्ड कर लो ना, जो हमने इसके ऊपर चार्ज की है। तो पहले तो हम क्या करेंगे सर? वर्क इन प्रोसेस को करेंगे डेबिट। वर्क इन प्रोसेस हमारा हो जाएगा डेबिट। ठीक है, और तीनों कॉस्ट हमारी मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट, मटेरियल इन्वेंट्री बेटा ये हो जाएगा क्रेडिट। उसके बाद एक्रूड पेरोल क्रेडिट, एक्रूड पेरोल हो जाएगा क्रेडिट हमारे पास। और तीसरा क्या है सर? फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट। ठीक है, अब ये कॉस्ट कितनी कितनी चार्ज की है हमने? देखो बेटा 2500 रुपये एक ड्रेस की है, लेकिन हमने कितनी चार्ज की? टोटल 1000 पे चार्ज की है ना भाई। हमें क्या पता था कि एंड में जाकर हमारा कस्टमर उसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो पैसा तो हमने पूरा लगाया उसके ऊपर। तो 2500 रुपये 1000 के हिसाब से कितना हो गया सर? ये हो गया 25 लाख रुपए। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 25 लाख रुपए। ठीक है, 2500,000। ठीक है, अच्छा ऐसे ही बेटा अगर मैं आगे जाऊं तो 900 रुपये एक ड्रेस के ऊपर है। ठीक है, तो 1000 ड्रेस के ऊपर कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 9 लाख रुपए। ठीक है, तो ये आ गया भाई हमारे पास 9 लाख। अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बेटा, प्रोडक्शन कॉस्ट को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि जॉब के ऊपर इस लॉस को चार्ज कैसे किया जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे 600 रुपये। ठीक है, तो 600 है,
तो 600 मल्टीप्लाई बाय 100 1000 कितना हो जाएगा ये सर? ये हो जाएगा 6 लाख रुपए। ठीक है। अच्छा, इन तीनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 25 लाख और 9 लाख। ठीक है, 25 लाख और 9 लाख कितना बना था बेटा यहाँ पर? 25 से 40 लाख रुपए होगा ये। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 40 लाख रुपए, 40,100,000। ठीक है, तो ये मैंने चार्ज की बेटा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये चार्ज की मैंने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर्ड ऑन 1000 यूनिट्स, पूरे 1000 यूनिट्स के ऊपर, 1000 ड्रेसेस पर जो मैंने कॉस्ट चार्ज की है वो ये चार्ज की थी। अब मुझे क्या करना है सर? अब मुझे उस लॉस को चार्ज करना है ना। अब क्या करना है? मुझे उस लॉस को बेटा चार्ज करना है। तो अब जब मैं उस लॉस को चार्ज करूंगा तो अगर मुझसे ये कहा जाता है कि आप उसको उस लॉट के ऊपर, उस पर्टिकुलर लॉट के ऊपर अगर आप उसको चार्ज करते हो तो फिर क्या होगा, और अगर आप उसको उसके ऊपर चार्ज नहीं करते लॉट के ऊपर तो फिर क्या होगा? आओ इस बात को समझते हैं। बेटा यहाँ पर छोटी सी एक टेक्निकल बात है, उसको बहुत ध्यान से आपने समझना है। ठीक है, मैं आपको पहले इसकी एंट्री बताता हूँ और फिर ये एंट्री ऐसे क्यों है वो समझाता हूँ। देखो, आप एंट्री पास करोगे बेटा स्पॉइल्ड गुड्स डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। वर्क इन प्रोसेस बेटा आप करोगे क्रेडिट। ठीक है। अच्छा, अब ये जो एंट्री हमने पास की है, ये हम किस अमाउंट से हम इस एंट्री को पास करेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को समझना कि ये जो वर्क इन प्रोसेस को मैंने क्रेडिट किया है और स्पॉइल गुड्स को मैंने डेबिट किया है, ये एंट्री हम पास करेंगे बेटा आपकी जो रिकवरी हुई है ना, रिकवरी ऑफ स्पॉइल गुड्स। ठीक है, यानी जब पैसे आपको रिकवर हुए। ठीक है, तो बेटा कितने पैसे आपको रिकवर हुए हैं इसके ऊपर? तो सर हमें वो रिकवर हुए हैं 3 लाख रुपए। ठीक है, 3 लाख रुपए की हमारी यहाँ पे रिकवरी हुई है। बेटा कुछ समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूं मैं? देखो, बताओ टोटल कॉस्ट कितनी लगी हुई थी? ध्यान से सुनना बेटा, कॉस्ट कितनी लगी हुई थी? सर हमारी कॉस्ट लगी हुई थी 4 लाख रुपए की, जिसमें से हमारी जो रिकवरी हुई है वो कितने की हुई है? 3 लाख रुपए की हुई है। ठीक है, और 1 लाख रुपए का हमारा क्या था यहाँ पे? लॉस था। ठीक है। अच्छा, मैंने अगर लॉस को जॉब पे चार्ज करना है तो इसका मतलब ये है बेटा कि देखो, जो 3 लाख रुपए तुम्हें इसके ऊपर मिल गए, सिर्फ लॉस को थोड़ी रिकॉर्ड चार्ज करना है बेटा, फायदे को भी तो रिकॉर्ड करना है। फायदा हुआ नहीं हुआ कि ये जो सारा 40 लाख रुपए लगाया हुआ है तुमने, ये 40 लाख रुपए, ठीक है, ये किस पे लगा हुआ है? सर ये 40,000 रुपये हमारा 1000 यूनिट्स पे लगा हुआ है और इसमें 900 यूनिट्स तो सर ठीक है। ठीक है, 900 यूनिट्स तो हमारे क्या हैं सर? ओके हैं बिल्कुल। 100 यूनिट्स हमारे स्पॉइल्ड थे और उसको बेच दिया हमने कितने में सर? 3 लाख में बेच दिया। तो इसका मतलब 3 लाख रुपए से अब लाजमी सी बात है ना, इसकी वर्क इन प्रोसेस को क्या कर देना चाहिए? मुझे इसको कम कर देना चाहिए कॉस्ट को, क्योंकि वो पैसा वापस आ गया हमारे पास। ये इससे ये पैसा लगाया हमने तो वर्क इन प्रोसेस में उसको चार्ज किया और 3 लाख रुपए वापस आ गए, तो सर फिर कॉस्ट को कम होना चाहिए ना, वर्क इन प्रोसेस से निकालो उसको बाहर। क्या वो जो 1 लाख रुपए नुकसान हुआ है अभी भी वर्क इन प्रोसेस के अंदर है या निकाल चुका? सर वो 1 लाख रुपए अभी भी वर्क इन प्रोसेस में है, उसको निकाला नहीं है हमने। तो इसका मतलब कि ये एंट्री इस बात की दलील है कि ये जो 1 लाख का लॉस है वो चार्ज हो गया है इसके अंदर। किसके अंदर चार्ज हो गया? सर जॉब पे चार्ज हो गया। समझ में आ गई बात आपके कि वो जो 1 लाख रुपए का लॉस है वो इसके अंदर चार्ज हो गया, और अगर मैं इसको नहीं कर रहा होता यहाँ पे चार्ज तो फिर लाजमी सी बात है कि वो लॉस फिर इसके अंदर रहने नहीं देता, उसको भी फिर यहाँ से हटा देता मैं, कहता कि वो लॉस भी इसके अंदर नहीं आएगा भाई। और जब मैं आपको अगली एंट्रीज करवाऊंगा इसके बाद, जब इसके अंदर चार्ज नहीं हो रहा होगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगी बात यहाँ पर। ठीक है बेटा। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ नंबर 3 जो एंट्री हम पास करेंगे वो क्या होगा? सर अब फिनिश गुड्स में जाएगा ये। ठीक है, अब हमने इसको लेके जाना है कहाँ पर? फिनिश गुड्स के अकाउंट में लेके जाना है। ठीक है,
और जब मैं इसको फिनिश गुड्स के अकाउंट में लेकर जाऊंगा तो ज़रा मुझे बताओ, वर्क इन प्रोसेस सर डेबिट पे कितना है, 40 लाख रुपए। वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट पर कितना है सर, 3 लाख रुपए। इसका मतलब कि हमने कितना चार्ज किया हुआ है इसके अंदर, कॉस्ट कितनी चार्ज हुई हुई है सर, हमारी 37 लाख रुपए की कॉस्ट अभी भी इसके अंदर चार्ज हुई हुई है। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या करना है हमें, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, हम करेंगे फिनिश गुड्स को डेबिट करेंगे, फिनिश गुड्स को हम करेंगे डेबिट। ठीक है, और वर्क इन प्रोसेस हो जाएगा हमारा यहाँ पर क्रेडिट। वर्क इन प्रोसेस हम कर देंगे बच्चों क्रेडिट। किस अमाउंट से सर, जितनी अमाउंट अब इसके अंदर चार्ज हो चुकी है, और वो कितनी है 37 लाख रुपए जो बची हुई है, वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे उसको कहाँ पर, फिनिश गुड्स के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई आपके। अभी जो स्पॉइल्ड गुड्स को हमने डेबिट किया था, लाजमी सी बात है आगे इसको बेच दिया जाएगा ना, इससे पैसे की रिकवरी भी होगी, तो कैश हो जाएगा डेबिट और स्पॉइल्ड गुड्स हो जाएगा क्रेडिट। बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर, जब इसको बेच दिया पैसे आ गए इससे, तो कैश लिखे ना, इसको लिख दिया कैश, ये लो। ठीक है, बस थोड़ी सी लंबी करनी होती है यहाँ पे। क्या लंबी करनी होती है कि पहले आपने उसको स्पॉइल्ड गुड्स के अकाउंट में डाला कि भाई इतना रिकवर हुआ है हमने, और उठाकर उसको फेंक दिया फिर कहाँ पर, हमने कैश की एंट्री के अंदर। ठीक है, तो अल्टीमेट आपके पास जो यहाँ पे कॉस्ट आई बेटा, कॉस्ट वो कितनी आई है इस प्रोडक्ट, इस लॉट के ऊपर जो आपने चार्ज की है कॉस्ट, वो कितनी चार्ज की है सर, 37 लाख रुपए की कॉस्ट चार्ज की है हमने। ठीक है, वैसे तो इसके ऊपर लगा कितना था, टोटल हमारा 40 लाख रुपए लगा था, लेकिन अब उसमें से 3 लाख रुपए रिकवर हो गए। सीधी सी बात है ना, मैं आपसे पूछूं भाई, आपने 1000 सूट बना रहे थे आप, ठीक है, उसके ऊपर आपने 40 लाख रुपए लगा दिए थे, 40 लाख रुपए आपने जेब से लगा दिए थे। ठीक है, उसमें से कुछ ख़राब निकला, वो आपने बेच दिया 3 लाख रुपए के अंदर। ठीक है, तो बताओ कि भाई अब वो लॉट तुम्हें कितने की पड़ी, तुम कहोगे सर सीधी सी बात है सर 37 लाख रुपए की लॉट पड़ी। ठीक है, इसमें वो लाख रुपए का नुकसान शामिल है या नहीं है सर, बिल्कुल शामिल है लाख रुपए का नुकसान। होप सो बेटा आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चले बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो कंडीशन है क्या था, क्या बोला था बेटा उसने, आओ जरा मैं सवाल पे लेके जाऊं वापस। जनरल एंट्रीज इफ द लॉस इज टू बी चार्ज टू ऑल प्रोडक्शन ऑफ फिस्कल, यानी आपने तमाम के तमाम प्रोडक्शंस के ऊपर उसको चार्ज करना है, होल प्रोडक्शन के ऊपर चार्ज करना है। ठीक है, अब क्या कंडीशन बनेगी, इफ लॉस इज चार्ज्ड ऑन होल प्रोडक्शन। ठीक है, देखो मेरे बच्चों, सबसे पहला काम तो सर वही होगा, हम जल्दी जल्दी से वो कर लेते हैं, हम प्रोडक्शन कॉस्ट को चार्ज कर लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को, तो वर्क इन प्रोसेस हो जाएगा हमारे पास डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और मटेरियल इन्वेंट्री को हम कर देंगे क्रेडिट, और ऐसे ही एक्रूड पेरोल को भी हम कर देंगे क्रेडिट। ऐसे ही तीसरा बेटा हमारे पास क्या है सर, FOH, और ये अप्लाइड वाला है, इसको भी हम कर देंगे क्रेडिट। ये कितना है सर, 25 लाख रुपए। ये है हमारे पास 9 लाख रुपए, और ये है बेटा हमारे पास 6 लाख रुपए। तो इस तरह से यहाँ पे कितना आ गया सर, ये आ गया 40 लाख रुपए, सॉरी 40 लाख रुपए, 40,100,000। ठीक है, ठीक है बेटा, ये एंट्री बन गई। अब सेकंड पे देखो क्या होना है, हमने क्या करना है, यहीं पर चेंज आएगा बेटा। देखो लास्ट में जो एंट्री हमने पास की थी, स्पॉइल गुड्स डेबिट वर्क इन प्रोसेस को हमने किया क्रेडिट। ठीक है, यही चेंज करने वाला हूँ एंट्री। देखो यहाँ क्या होगा सर, स्पॉइल्ड, फिर समझाता भी हूँ इसको। ठीक है, स्पॉइल्ड गुड्स को हम करेंगे यहाँ पर भी डेबिट, और उसी रिकवरी वाली अमाउंट से ही हम करेंगे इसको डेबिट। ठीक है, ठीक है, लास्ट टाइम भी क्या किया था सर, यही किया था। अब यहाँ चेंज क्या आएगा, यहाँ चेंज आएगा कि आप जो लॉस वाली अमाउंट है ना उसको भी रिकॉर्ड करोगे, और कहाँ रिकॉर्ड करोगे सर, फैक्ट्री ओवरहेड्स में। जब भी आपने होल प्रोडक्शन के ऊपर चार्ज करना होगा तो आप उसको कहाँ ले जाओगे बेटा, फैक्ट्री ओवरहेड्स में ले जाओगे। ये बात डिफेक्टिव में भी समझाई थी मैंने। तो कितना लॉस है सर, 1 लाख रुपए का लॉस है। ठीक है, तो इस बार जब मैं वर्क इन प्रोसेस को कम करूंगा मेरे बच्चों, ज़रा ध्यान से समझना, वर्क इन प्रोसेस जो क्रेडिट होगा वो कितने से क्रेडिट होगा सर, 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए से क्रेडिट होगा। यानी यहाँ पर तुम ये देखो कि 3 लाख रुपए तो रिकवरी का जो फ़ायदा था, 3 लाख रुपए जो रिकवरी वाले थे, वो तो मैंने फ़ायदा भी यहाँ पे कॉस्ट में से कम किया, और मैंने कहा भाई वो जो लॉस है ना वो भी हटाओ, वो भी क्या करो, यहाँ से हटाओ, यहाँ चार्ज मत करना, यहाँ कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना, वो 1 लाख रुपए भी आप उसको हटा दो। तो मुझे बताओ ना यहाँ पर एक बात, कि जब तुमने टोटल बेटा 40 लाख रुपए लगाए हों, जब तुमने टोटल 40 लाख रुपए लगाए हों, ठीक है, और उसमें 4 लाख रुपए
कि कॉस्ट वो वाली हो, बेटा 4 लाख रुपए की कॉस्ट थी ना हमारी, जो 100 यूनिट्स थे, जो 100 हमारे स्पॉइल्ड यूनिट्स थे बेटा, उसके ऊपर जेब से कितना पैसा लगा हुआ था सर? 4 लाख रुपए तो लगा हुआ था। इसका मतलब कि हमने कोई लॉस यहाँ पे चार्ज नहीं किया इसके ऊपर, ठीक है। तो 40 लाख में से, सॉरी यहाँ क्या जीरो लिख दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा आपके पास? सर ये आ जाएगा 36 लाख रुपए की कॉस्ट। सीधी सी बात है ना, 40 लाख में से 4 लाख रुपए हटा दो वो वाले, कि भाई हम इस जॉब के ऊपर वो 4 लाख रुपए नहीं डालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 36 लाख रुपए, ठीक है। तो कॉस्ट हमारी अल्टीमेट कितनी चार्ज हुई है जरा देखो ना। वर्क इन प्रोसेस को डेबिट कितने से किया? 40 लाख से, और वर्क इन प्रोसेस को क्रेडिट कितने से किया? 4 लाख से। तो अल्टीमेट जो फिनिश गुड्स में मैं लेके जाऊंगा वो क्या होगा सर? फिनिश्ड गुड्स जो है वो डेबिट हो जाएगा, और वो कितने से डेबिट होगा सर? वो होगा 36 लाख रुपए से, और यहाँ से हम वर्क इन प्रोसेस कर देंगे क्रेडिट, कितने से सर? 36 लाख से। और उसके बाद अगर ये स्पॉइल्ड के बेचने की एंट्री नहीं भी बनाते कोई मसला नहीं है, बना लो तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो कैश डेबिट कर दो, ठीक है। और यहाँ पे सर स्पॉइल्ड गुड्स हो जाएंगी हमारी क्रेडिट। तो कितना कितना पैसा मिला है सर? हमें 3 लाख रुपए इससे मिला है, ठीक है। तो ये 3 लाख रुपए, ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात। और यहाँ पर हमें ये अच्छे से समझ में आ गया कि सर लॉस को, स्पॉइल्ड गुड्स का जो लॉस है उसको अगर जॉब पे चार्ज करना है तो कॉस्ट कितनी आएगी बेटा? लॉजिकली भी देखो ना, अगर मैं जॉब के ऊपर चार्ज कर रहा हूँ तो 37 लाख रुपए की कॉस्ट आएगी, और अगर जॉब पे चार्ज नहीं कर रहा, मतलब उस नुकसान का बर्डन मैं इस वाली जॉब पे नहीं डाल रहा, तो आप बोलोगे सीधी सी बात है सर फिर 36 लाख रुपए की कॉस्ट आएगी हमारी। वही हुआ, देखो ना फिनिश गुड में कॉस्ट कितनी आई हमारी? 36 लाख रुपए आई। समझ गए बात को, ठीक है। अच्छा एक बात यहां पर और सुन लो कि अगर तुमसे वो कहता है कि पर यूनिट कॉस्ट बताओ, पर यूनिट कॉस्ट, तो अब यहाँ पे बेटा पर यूनिट कॉस्ट थोड़ी सी डिफरेंट अंदाज में निकलेगी। कैसे निकलेगी? कि जो भी तुम्हारी कॉस्ट है ना, जो भी तुम्हारी बेटा यहाँ की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, या फिनिश गुड है, ठीक है, उसको डिवाइड किससे करोगे? जो रिमेनिंग यूनिट्स है ना, जो क्या है रिमेनिंग, क्योंकि बाकी की यूनिट्स तो तुमने बेच दी है ना। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो पर यूनिट कॉस्ट कैसे आएगी सर? 36 लाख रुपए को मैं बेसिकली डिवाइड करूंगा 900 यूनिट से, ठीक है। और जो पर यूनिट डिवाइड करके जो आएगी वही पर यूनिट कॉस्ट होगी। यहाँ पे मैं पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालूंगा सर? यहाँ पे 37 लाख रुपए को मैं डिवाइड करूंगा किससे? 900 यूनिट से, क्योंकि 1000 में से 100 यूनिट स्पॉइल्ड हुए और वो हमने बेच दिए, वो हमारे पास नहीं है। तो कस्टमर को जो डिलीवर करूंगा वो कितने करूंगा? वो 900 यूनिट्स करूंगा, ठीक है। या कस्टमर बोलता है 100 और बना के दो, तो फिर और बनाएंगे, और के ऊपर और कॉस्ट आएगी, वो कॉस्ट भी इसके अंदर जोड़ेंगे, फिर उसको 1000 से डिवाइड करेंगे। समझ में आ गई बात। लेकिन वो वाली कंडीशन आपको वो नहीं देता, वो इसी के अंदर देता है। अगर पर यूनिट पूछ भी लेता है तो इसी से रिमेनिंग से आपने इसको डिवाइड करना है। लॉजिकल बातें हैं, लॉजिकली सोचोगे बेटा कोई भी चैप्टर तुम्हें मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल चैप्टर मैंने आपको तकरीबन समझा दिया। इसके अंदर फिर भी कोई कन्फ्यूजन होगी तो बेटा वो मुझसे पूछ लेना, उसको मैं फर्दर डिस्कस कर लूँगा। वैसे मेरा इरादा है कि मैं इसके ऊपर और भी मज़ीद आपको वीडियोज़ दे दूँ।